वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में किस तरह से पहला प्रश्न आता है। तो बच्चों, ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पिछली वीडियो में हमने 10 प्रश्न समझ लिए थे। आज हम आगे के प्रश्न समझेंगे। बच्चों, एक बार और बता दें कि ये पहला प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में आता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से 3 गलत होते हैं और 1 सही होता है। उसमें से आपको जो सही वाला है वो लिखना होता है। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि चारों ही ऑप्शन उतारेंगे फिर एक आंसर लिखेंगे। तो बच्चों, ये गलती ना करना, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 10 प्रश्न पढ़ लिए थे, तो आज हम इस वीडियो में आगे के प्रश्न समझेंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो बच्चे, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में रखा हो, क्योंकि ये पहला प्रश्न है और ये 1 नंबर का होता है। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपने जो भी इसका आंसर है वो अपनी कॉपी में नोट करते चलें। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर देखिए, आपको पहचान कर लिखना है कि कौन सी बात सही है। नंद दुलारे वाजपेयी कहानी के रूप में प्रसिद्ध हैं, या गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं, या जनेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ये 4 लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है, वही आपको लिखना है। तो बच्चों, इसमें से जो सही है वो चौथा वाला है कि जनेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इस प्रकार आप बोर्ड परीक्षा में चारों नहीं उतारेंगे, आप लिखेंगे, ये इसका नंबर डाल देंगे और जो ये लिखा हुआ है पूरा ये लिख देंगे कि इसमें से ये सही है, जनेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। चारों ऑप्शन आपको नहीं उतारने हैं बच्चों, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगला प्रश्न है कि ये जनेंद्र कुमार प्रमुख नाटककार हैं, यह यामा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य का इतिहासकार थे, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहानीकार थे। इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो बच्चों, इसमें से जो सही है वह ये है दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। यहाँ पर इसमें देखिए गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 नंबर डालेंगे इस तरह से। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे, इस तरह से आप ये लिख देंगे। और बच्चों, जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको ये आंसर भी याद हो जाएंगे कि जैसे आपने याद कर लिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे, तो जब भी कहीं पर ये विकल्प के रूप में रखा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमने ये पढ़ा था, तो ये सही होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये है, पहला है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने समालोचक हैं, या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं, भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधीर सिंह दिनकर हैं, या चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इसमें से बच्चों पहला वाला सही है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं, दोनों स्वामी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध काव्य है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार से बच्चे प्रश्न आएंगे, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है पहला वाला कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। इस तरह से बच्चों आप याद कर सकते हैं कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामी डॉक्टर राजेंद्र कुमार की नाट्यकृति है, या अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, या रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये प्रश्न बच्चों 2015 में आ चुका है। तो जान लो कि शेखर एक जीवन अज्ञेय की रचना है, इसको याद कर लो, शेखर एक जीवन अज्ञेय की रचना है। जीवन नहीं है बच्चों, जीवनी है, कि से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यही सही लिखा हुआ है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। इसको अच्छी तरह से याद कर लो कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। अगर कहीं पर ये प्रश्न पूछा जाता है, या इससे ये भी फायदा होगा कि जब आपसे पूछी जाती है कि या तो कवि लिख दिया जाता है या रचना पूछी जाती है कि ये किसकी रचना है, या इसके कौन लेखक है कौन कवि है। अब आपको याद हो गया, इसमें 2
प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। एक तो देखिए, अगर विकल्प के रूप में आता है तब तो आप इसको टिक लगा ही देंगे कि शेखर एक जीवनी ये आगे की रचना है, या फिर अगर पूछ लिया जाए कि शेखर एक जीवनी किसकी रचना है तब भी आपको इसका लाभ होगा। आप बता देंगे कि ये अगे जी की रचना है, या आगे की एक रचना बताइए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेखर एक जीवनी अगे जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं या रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है या इरावती वृंदालाल वर्मा की रचना है। इसमें से कौन सा सही है? तो बच्चों ये देखिए, ये तीसरा वाला सही है। इसमें चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसको याद करते चलो कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। अब ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी बहुत बार आ जाता है कि चिंतामणि किसकी रचना है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है कि राघे राघव द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं या यशपाल एक प्रसिद्ध नाटककार थे। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं या हरिभाऊ उपाध्याय एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं। अब इसमें से कौन सा सही है बच्चों? यहाँ पर ये तीसरा वाला सही है कि नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शुक्ल युग के एक लेखक का नाम लिखिए तो आपको याद हो गया कि नंद दुलारे वाजपेयी भी शुक्ल युग के हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अगर शुक्ल युग के बारे में एक कवि के बारे में पूछा जाता है तो आप शुक्ल युग के कवि का नाम नंद दुलारे वाजपेयी लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर ये विकल्प में आगा तब भी आप इसको सही टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है जैसे इलाचंद जोशी एक कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। दैनिक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है या राहुल संकृतायन लब्ध प्रतिष्ठ आलोचनाकार हैं। इसमें से कौन सा सही है? तो बच्चों इसका दूसरा वाला सही है कि राहुल ये जो है झूठा सच के जो लेखक हैं वो यशपाल हैं। यहाँ पर बच्चों इसे सही से याद कर लो कि जो झूठा सच रचना है उसके लेखक हैं यशपाल। देखिए बच्चों, ये प्रश्न आया है 2015 में। इसमें से कि जयशंकर प्रसाद के आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं या महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। इसमें से कौन सा सही है बच्चों? इसमें से सही है ये तीसरा वाला, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इसी तरह से बच्चों आप उतारेंगे परीक्षा में, आप इस तरह से ये नंबर भी डालेंगे। जो भी प्रश्न का नंबर होगा ये नंबर भी डालना है आपको, जो भी होगा, और ये पूरा लिखना है कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बच्चों याद कर लो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आता है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है या धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। तो आप लिख सकते हैं कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है या राघे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें सही है बच्चों, ये राघे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है ये 2015 में आ चुका है बच्चों अभी, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं या डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं या राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं। इस प्रकार से बच्चों आपसे पूछा जाएगा, आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि इसका उत्तर है पहला वाला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध। आप इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। जैसे देखिए ये सही है तो यहाँ पर ये इसका प्रश्न नंबर भी लिखा हुआ है कौन सा वाला है, और ये लिख देंगे यहाँ पर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं या तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास का है या यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है या मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसमें से बताइए कौन सा सही है। बच्चों आपको पता ही है कि जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है वो है तितली, तो इसका ये सही रहेगा दूसरा वाला कि तितली जो उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ये पूरा उतार देंगे कि तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। जो अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचक और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कहानीकार हैं या जैनेन्द्र जो है मुख्यतः नाटककार हैं। यह अगला ऑप्शन है कि गबन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। तो इसमें से सही होगा बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं।
ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बार बार पूछा जाता है, इसको बच्चों अच्छी तरह से याद कर लो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। गोदान प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। झांसी की रानी लेखक के उपेंद्रनाथ अश्क हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना होता है कि जो भी आपसे प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है वो आपको सही लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपने देखा ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। अब आपने आपकी जो है पाठ में भी है ममता जयशंकर प्रसाद जी की रचना, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं, कुछ बच्चे तो देखेंगे कि हाँ यही वाला सही होगा कि हमने पढ़ा भी है कि ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है महाकाव्य। महाकाव्य होता है बच्चों जो काव्य में लिखा होता है, जो जिसमें कविताएं होती हैं। और आपने पढ़ा है कि ये ममता तो एक कहानी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुप्रसिद्ध कवि हैं, कवि नहीं है, वो लेखक हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो प्रश्न जैसे ही सामने आएगा एकदम से टिक नहीं लगाना, उसको ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये सही रहेगा कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये सही है। याद कर लो कि प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो गोदान है। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो आप लिखेंगे गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है देखिए बच्चों 2018 में आया है कि धर्मवीर भारतीय रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। या कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। या डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। इसमें से कौन सा सही है बच्चों, तो इसका सही है दूसरा वाला कि जो कुटज है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। इसको याद रख लो कि कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपन्यासकार हैं। या डॉक्टर शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो देखिए बच्चों बार बार आ रहा है, रामचंद्र शुक्ल जी को अच्छी तरह से याद कर लो कि वो प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इसका ये सही रहेगा तीसरा वाला कि रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। देखिए जी 2016 में आया है प्रश्न कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं थे। या मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। या जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। या गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक के कमलेश्वर हैं। तो जो आपको ध्यान रखना है, देखिए अभी आपने पढ़ा था कि गुनाहों के जो देवता हैं वो धर्मवीर भारती हैं, तो ये यहाँ पर इस तरह से ध्यान से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत होगा। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें सही है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अभी आपने पढ़ा था ना गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, तो यहाँ पर ये बात सही बैठती है कि मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। या ममता जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। और भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास है। यहाँ पर देखिए बच्चों आपने पढ़ा है, आपके पाठ में है कि भारतीय संस्कृति के जो निबंध के लेखक हैं वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यहाँ पर भी आप गलती मत कर देना कि ये लिखा हुआ है कि ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तो बच्चों ये सही है कि भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये आपका पाठ भी है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होगा। अगला प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। या डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि हैं। ईट से तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। या मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको सही से आता है क्योंकि ये पाठ भी आपके कोर्स में है। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका ये सही रहेगा कि ये वाला कि मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी के लेखक हैं। या राम विलास शर्मा प्रसिद्ध में भेंट वार्ताकार हैं। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। बच्चों ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है, देखिए 2016 में भी आया है कि इसको याद करके रख लो कि डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। अगला प्रश्न है कि वृंदालाल वर्मा लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं। बच्चन प्रसिद्ध समालोचक हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टार्ज हैं। या बनारसी दास चतुर्वेदी सशक्त व्यंग लेखक हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये तीसरा वाला सही है। इसमें
कि प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टार्ज लेखक हैं। जो प्रकाश चंद्र गुप्त हैं वो ख्याति प्राप्त रिपोर्टार्ज लिखते हैं। ये अगर आप कोई पूछा जाए कि रिपोर्टार्ज के एक लेखक का नाम लिखिए तो आप प्रकाश चंद्र गुप्त का नाम लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि ये भी 2017 में आया था कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है या आजाद शत्रु के लेखक जयशंकर उदय शंकर भट्ट हैं या शेखर एक जीवनी आगे की कृति है राजेंद्र यादव शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है। और ये प्रश्न आपने ऊपर भी पढ़ा है, अभी पहले भी आया था कि शेखर एक जीवनी आगे की कृति है। ये बार बार पूछा जाता है बच्चों, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लो। ये भी 2017 में आया था बच्चों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अब आप इसको याद करके रख लो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, यही सही होगा, बाकी सब जो है इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक श्रेष्ठ संस्करण लेखक हैं। तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे ने किया था। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। अब इसमें से आपको छांटना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो बच्चों इसमें से ये दूसरा वाला सही है कि तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे ने किया था। अब यहाँ पर बच्चों आपके दो प्रश्न तैयार होंगे। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था, तो आप लिख देंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे ने किया था। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी परीक्षा में कि अगे जी का पूरा नाम लिखिए, तो अगे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे। तो इसमें से आपके 3 प्रश्न बनने हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो इस प्रकार बच्चों हमने समझा कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 1 किस प्रकार से आएगा। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रश्न नंबर 1 आप किस प्रकार से आएगा और आप किस प्रकार से परीक्षा में लिखेंगे और बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सब अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।